नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के पढ़ाने वाले हैं। कल हम एक दिन पहले आप लोग को हम क्या पढ़ा देते, पाचन तंत्र में कुछ जो है टॉपिक पढ़ा दिया गया था, है ना, और कुछ टॉपिक बचा हुआ है। तो पाचन तंत्र में पाचन के बारे में बता दिया गया था और मानव दांत के बारे में पूरा फुल डिटेल बता दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, इसको हम फिर से रिपीट करते चलते हैं। जहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद वहाँ हम डायरेक्ट चलते हैं। तो इसमें आप लोग को हम पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ा दिए थे, तो कृतंक यानी इंसाइजर दांत जो है आगे होता है, 2 गो होता है। इंसाइजर दांत कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 और 2 होते हैं, 3 4। और रदनक है ना, कैनाइन रदनक कितने होते हैं? तो रदनक होते हैं 1 दांत। और उसके बाद अग्र चवर्नक मतलब प्री मोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्री मोलर दांत 2 होते हैं, 4 5 होते हैं, है ना, उसको अग्र चवर्नक कहा जाता है। उसके बाद 6 7 8 है, 3 गो दांत होते हैं चवर्नक मतलब मोलर होते हैं। ऐसा ही इसी चीज़ को इधर उलट दीजिएगा तो इधर भी उतना ही होता है, ऊपर नीचे जितना इधर होता है उतना इधर होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। थोड़ा जानी तनी से इसे हम पढ़ा दिए हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप इस चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए एक बार। हम फिर इससे रिपीट कर देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्नक और चवर्नक होता है। कृंतक मतलब इंसाइजर और रदनक मतलब कैनाइन और अग्र चवर्नक मतलब प्री मोलर और चवर्नक मतलब मोलर। 4 प्रकार के होते हैं। तो कृंतक में होते हैं 8 दांत, इसमें होते हैं 4 दांत। अग्र चवर्नक में 8 दांत और चवर्नक में 12 दांत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको काटना चीरना काम में आता है, यूज होता है। चलिए और हम आगे चलते हैं। हम केवल इम्पोर्टेंट इधर नहीं बताएं, है ना, ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो है, ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम यहाँ से बताते जहीं तहीं चल रहे हैं ना। और यहाँ थोड़ा हम बता देंगे। यहाँ बता दिए दंत सूत्र वस्तु क्या है? वयस्क में क्या होते हैं? आई से क्या होता है? इंसाइजर क्या? 2, कैनाइन का 1 और प्री मोलर का 2 और मोलर का 3। तो दोनों को मिला दीजिए, 3 2 5 1 6 2 8 है। 8 ऊपर 8 नीचे, 16 16 दूना 32 हो गया, ठीक है, 32 हो गया। इसमें भी 8 कितना है? 10 10 5 होगा ऊपर और 5 नीचे, तो 10 हो गया, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए, ये हम क्लास ले चुके हैं इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़ा बता देते हैं। मुख्य गुहा जो है, मुख्य गुहा जो प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत वह अंगों की शामिल किया जाता है। तो 3 गो अंग किया जाता है, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ठीक है। ये सब आपको बताए हुए हैं, तो चलिए ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था क्वेश्चन। चलिए हम कहाँ से? टंग से स्टार्ट करेंगे, जीभ से। टंग से जीभ से स्टार्ट करेंगे। क्या जीभ है? टंग। जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ एक क्या है? तो मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्से के गर्दन से जुड़ी होती है। क्या? जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्से के गर्दन से जुड़ी रहती है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे टेस्ट बड्स कहा जाता है। क्या? टेस्ट बड्स कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएं। इसे स्वाद चखा जाता है, ठीक है। जीभ के ऊपर जो होता है छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे क्या होता है? स्वाद चखा जाता है। चलिए, तीखा। तीखा कहाँ पे होता है? तो बीटर, BITT बीटर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तीखा है बीच में, यहाँ पर जो है तीखा, यहाँ से पता चलता है स्वाद, है ना। और स्वादहीन, स्वादहीन कहाँ रहता है?
तो टेस्टलेस यहाँ पर है ना, स्वादहीन होता है। अच्छा, उसके बाद आइए खट्टा। खट्टा कहाँ पर होगा? साइड में होगा। सोर हो गया, खट्टा यहाँ पे होगा, ठीक है। आइए नमकीन। सैल्ट कहाँ पे? यहाँ पे नमकीन लगेगा साइड में, ठीक है। और यहाँ पर भी सैल्टी लगेगा, नमकीन लगता है। और स्वीट मतलब मीठा कहाँ लगेगा? तो मीठा लगेगा आगे की तरफ, है ना, यहाँ पे मीठा होगा अगले भाग में। चलिए आगे बता रहे। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना स्नायु संबंधित प्रक्रिया है ना। स्वाद भोजन देखकर मुंह में जो पानी आता है आना क्या कहता है? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। टॉन्सिल में सूजन के कारण टॉन्सिलिटिस नामक रोग होता है, जो जीवाणु संक्रमण रोग का उदाहरण है। आगे, जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभरी हुई संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, टॉन्सिल के द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है, जो भोजन में मौजूद रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। चलिए आगे। सी, लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। चलिए देखिए, यही लार ग्रंथि है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला है, मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गला के किनारे पर पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पैरोटाइड ग्लैंड कहा जाता है। क्या? पैरोटाइड ग्लैंड कहा जाता है। जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि को सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का स्राव होता है, जिसे सलाइवा लार कहा जाता है। लार का पीएच मान 6.6 मतलब 6.6 होता है। चलिए, लार का क्या होता है? जो पीएच मान होता है तो 6.6 होता है। लार में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है। क्या है? टाइलिन यह जो है यह स्टार्च का विखंडन करता है। टाइलिन जो है एंजाइम, वो क्या कहा जाता है? स्टार्च का विखंडन करता है। अल्फा क्या है? एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज यह स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। किसमें? सरल शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम यह भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। चलिए आगे। क्या है? एमाइलेज। क्या प्यारे दोस्तों? एमाइलेज लार ग्रंथि से कम मात्रा में तथा अग्नाशय से ज़्यादा मात्रा में क्या स्रावित होता है। पैरोटाइड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमित रोग क्या है? मुम्प्स गलसुआ होता है। क्या? पैरोटाइड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमित रोग होता है, तभी जाके क्या होता है? गलसुआ होता है। लार कुछ प्रत्येक पदार्थ है, जैसे मरकरी, सीसा एवं आयोडाइड्स का भी स्राव करता है। नेक्स्ट अगला है अमाशय, स्टोमैक। क्या? माउथ कैविटी के बाद भोजन जो है पेरिस्टाल्सिस। क्या है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा ऑसोफैगस से होते हैं। किससे होते हैं? ऑसोफैगस से होते हुए स्टोमैक
स्टोमक अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। नेक्स्ट, अमाशय में भोजन का तत्कालिक संग्रह तथा पाचन का कार्य किया जाता है। तत्कालिक क्या कहता है? तो भोजन का तत्कालिक संग्रह पाचन का कार्य किया जाता है। अमाशय कहाँ से शुरू होता है? वहाँ एक क्या है? वैल्यू जैसी संरचना पाई जाती है जिससे क्या है? कार्डिक स्फाइनेटर कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रसिका, यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? ये ग्रसिका है, ये जठरागम है, ये जो है जठरागम, ठीक, जठरागम है। अगला फंडस, ये क्या है प्यारे दोस्तों? फंडस है। और जठर निर्गम है, क्या है? जठर निर्गम। और ये जो है ग्रहणी का उदर भाग है, ग्रहणी का उदर भाग है ये जो, ठीक है। चलिए, अब वो समझ में आ गया होगा। और ये जो है, ये यहाँ से देखिए, ये जो है इस भाग को क्या कहा जाता है? तो ग्रसिका कहा जाता है। ठीक है, ग्रसिका कहा जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय जो होता है वो आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जो एक थैलीनुमा होता है। क्या होता है? एक थैलीनुमा होता है। और श्लेष्मा के कारण अमाशय का स्तर सुरक्षित बना रहता है। किसके कारण जो है अमाशय सुरक्षित बना रहता है? तो श्लेष्मा के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। अमाशय जो है, अमाशय को ही पेट कहा जाता है। अमाशय जो है भोजन का मंथन कर रहा था। प्रथम बार देखा कौन? तो ब्यूमॉन्ट ने। अमाशय की दीवारों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। अमाशय की दीवारों पर, मतलब है ना, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिससे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा द्रव का स्राव होता है जिससे जठर रस गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, जठर रस कार्य HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी HCl है। इसका pH मान जो है, HCl का pH मान कितना होता है? तो 1.5 से 2.5 क्या हाई एसिडिक, क्या है? हाई एसिडिक होता है। नेक्स्ट, यह पेप्सिन, क्या है? यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। यह जो है HCl, ये पेप्सिन एंजाइम का क्या करता है? सक्रिय करता है। यह टाइलिन एंजाइम की क्रिया को रोकता है। पेप्सिन, यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। रेनिन, यह दूध में उपस्थित को क्या करता है? दूध में उपस्थित जो है कैसीन प्रोटीन को पारा कैसीनेट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, नोट, दूध का लिंग रंग, दूध का जो है पीला रंग, दूध का पीला रंग जो है कैसा है? तो कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। किससे? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। पानी अकार्बनिक लवण तथा अल्कोहल आदि का अवशोषण करता है। पानी अकार्बनिक लवण तथा अल्कोहल आदि का अवशोषण करता है, उसे हम अमाशय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन क्या है? अपघटन नहीं होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है।
पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। आमाशय में लुगदी समान भोजन कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। जठर रस का स्त्राव 1.5 से 2.0 मतलब 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। जठर रस का स्त्राव जो है 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। छोटी आंत क्या है प्यारे दोस्तों? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? आगे देखिए, छोटी आंत में क्या है प्यारे दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? तो ड्यूडेर्नियम कहा जाता है। क्या? ड्यूडेर्नियम कहा जाता है। इसको जेन्यूनम कहा जाता है। क्या? जेज्यूनम कहा जाता है इसको। ठीक है, लेयूम क्या है? लेयूम कहा जाता है इसको। लार्ज इंटेस्टिन कहा जाता है इसको। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन। रेक्टम क्या है? रेक्टम है ना। चलिए आगे। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होता है। आहार नाल की सबसे लंबा भाग है, इससे 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण है ना, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन की क्रिया की जाती है। क्या है? ABSORPTIN एब्सॉर्प्शन की क्रिया की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। छोटी आंत 3 भाग में विभाजित होती है। छोटी आंत जो है कितने भागों में विभाजित होती है? 3 भाग में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का भाग और प्रमुख तथ्य क्या है? ड्यूडेर्नम क्या है? ड्यूडेनम यह आमाशय से छोटी आंत को जोड़ता है। यह जो है आमाशय से छोटी आंत को जोड़ता है। इसमें यकृत तथा आमाशय से स्रावित द्रव मिलता है। क्या है? जेज्यूनम यह क्या है? ड्यूडेनम के बाद वाला भाग है। जेज्यूनम जो है यह ड्यूडेनम के बाद वाला भाग है। इसमें पाचन संबंधी कोई भी क्रिया नहीं होता है। चलिए आगे। क्या है? आइलियम क्या है? आइलियम यह जो है जेज्यूनम के बाद वाला हिस्सा है। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है ना। तो चलते हैं अगले में। अगला क्या है पॉइंट? चलिए, छोटी आंत से निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं। छोटी आंत से जो प्यारे दोस्तों निम्न जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। इरेप्सिन और एरिप्सिन क्या? सुक्रोज मल्टोज क्या? सुक्रोज मल्टाज लैक्टेज लिप्स 5 होती है। छोटी आंत से निम्न एंजाइम ग्रासित जो है 5 होती है। पहला है पेप्टोन है ना। पेप्टोन से क्या है? एमिनो एसिड बनता है। और क्या? इरेप्सिन से होके एमिनो एसिड बनता है। और सुक्रोज से क्या होता है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज होता है। सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज में क्या होता है? चेंज होता है। मल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज में होता है। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज से लैक्टेज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, फैट से फैटी एसिड ग्लूकोज में जाकर बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? छोटी आंत। छोटी आंत में उपस्थित झिल्ली का कार्य क्या है? झिल्ली का कार्य है क्या है? पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण तथा आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करता है।
क्या पचित भोज्य पदार्थ। छोटी आंत के सबसे बड़ा भाग क्या है, आइलियम है। क्या आइलियम तथा सबसे छोटा भाग क्या डुडेर्नम है। शाकाहारी का छोटी आंत लंबा होती है। शाकाहारी की छोटी आंत कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन के पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। किसमें, बड़ी आंत में। ठीक है। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। बड़ी आंत 3 भाग में विभाजित होती है। किसमें, तो सेसियम में। क्या है, सेसम में और कॉलन में और रेक्टम में 3 भाग में होते हैं। ठीक है। चलिए बड़ी आंत का भाग सेसम, इसमें अपेंडिक्स होता है जो अपसेसी अंग का उदाहरण है। कॉलन, यह पानी का अवशोषण एवं कुछ विटामिन B3, B6, B12 एवं विटामिन K का निर्माण कुछ सहजीवी द्वारा होता है। ठीक है। अगला है रेक्टम। क्या है, रेक्टम, यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जहां अपचित भोज्य मल के रूप में जमा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे दोस्तों। आगे पाचन ग्रंथि। क्या है, पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो पाचन संबंधी कार्यों के अलावा उपापचय क्रिया को संचालित करने का कार्य करते हैं। पाचन ग्रंथियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने होते हैं, 2 प्रकार की। यह पहला हो गया यकृत, दूसरा हो गया अग्नाशय। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर और अग्नाशय को पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज कहा जाता है। चलिए है ना, तो यकृत जो है लीवर, तो लीवर के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो पाचन ग्रंथि जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। क्या, लीवर और अग्नाशय। ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, ये क्या है, लीवर है। लीवर का चित्र है जिसमें इन्फेरियर, क्या है, इन्फेरियर वेना केवा है। ठीक है। कहाँ होता है, यहाँ होता है, देखिए। ठीक है। और ओर्टा, क्या है, ओर्टा जो है यहाँ पे होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है, हेपाटिक आर्टरी। क्या है, हेपाटिक आर्टरी जो है यहाँ है। क्या है, यहाँ पे है। ठीक है। इसको जो है देखिए, यहाँ से यहाँ जो है एक लीवरे में रहता है। क्या है, लीवर में होता है। एक गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर कहाँ है, यहाँ देखिए लीवर में है। समझ में आया ना, इसी को गॉल ब्लैडर कहा जाता है। समझ में आ गया, गॉल ब्लैडर है। और क्या है, पोर्टल। क्या है, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन है। ठीक है। ये जो है पोर्टल वेन है। ये जो है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट है। देखिए है ना, कॉमन बाइल डक्ट है। ये जो है, सॉरी यहाँ आएगा। ठीक है। चलिए लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है। इसका रंग जो होता है गहरा लाल भूरा होता है। इसका वजन जो है 1.5 kg से 1500 ग्राम होता है। 1.5 kg या 1500 ग्राम होता है। यह गर्त के द्वारा 2 खंडों में बांटा होता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है और लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यकृत के नीचे वाले हिस्से में एक क्या है, नाशपातानुमा जैसी थैली पाई जाती है। क्या है, क्या है, पातीनुमा जैसी थैली
पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। यकृत के द्वारा पित्त बाइल का निर्माण किया जाता है जो पित्ताशय क्या है, स्मॉल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। बाइल में जो है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पित्त लवण बाइल सैल्ट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला पित्त वर्णक, यह दो प्रकार का होता है। पित्त वर्णक जो है दो प्रकार का होता है। क्या आगे पीला है, येलो है ना। बिलीरुबिन, क्या बिलीरुबिन जो है पीला येलो होता है। क्या बिलीवर्डिन हरा ग्रीन होता है। बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। बिलीरुबिन का निर्माण किससे होता है, तो आरबीसी के टूटने से होता है। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है जिससे क्या कहते हैं, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन तथा शरीर की त्वचा का रंग पीला होने लगता है जिससे पीलिया जॉन्डिस नामक रोग कहा जाता है। तो जॉन्डिस नामक रोग कैसे होता है, तो परिणाम स्वरूप पसीना तथा शरीर की त्वचा का रंग पीला होने लगता है जिससे पीलिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला, यकृत विटामिन ए का विश्लेषण करता है तथा उसे संचित रखता है। तो यकृत जो है लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, मतलब विटामिन ए का विश्लेषण करता है यह तथा उसे संचित रखता है। यकृत आरबीसी के निर्माण हेतु लोहा फी मतलब लोहा होता है, आयरन, लोहा का भी संचय करता है। यह प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली आवरण पाया जाता है। किस नाम से, पेरिटोनियम नाम से पाया जाता है। ठीक है, यकृत हिपेरिन का निर्माण करता है। यकृत जो है लीवर हिपेरिन की काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए, और प्यारे दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो पहुंच सकें। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रोजेन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनियम NH3 का मेटाबॉलिज्म करता है। यकृत लीवर NH3 को यूरिया NH2CONH2 में परिवर्तित कर देता है जो किडनी के द्वारा शरीर में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला, यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध NH3 की मौजूदगी के कारण होती है। यकृत लीवर जहरीले पदार्थ टॉक्सी मटेरियल के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। लीवर जो है रेगनेरेशन, प्यारे दोस्तों यकृत में रेजनरेशन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है जिससे यकृत अपने क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण पुनः कर लेता है। आगे, यकृत कुछ विटामिनों को संचित करने का कार्य करते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के जो वसा में घुलनशील होगा वह लीवर में उपस्थित होगा। जब वसा में जो है घुलनशील होगा तो लीवर में भी उपस्थित होगा। यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लूकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यकृत विष तथा दवा को निर्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे क्या है, अग्नाशय है ना, पेनक्रियाज
पैनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 60 से 90 ग्राम के बीच होता है। यह एकमात्र शरीर में पाया जाने वाला मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट से एक सहायक नली स्वतंत्र रूप से सीधा ड्यूडेनम में खुलती है, जिसे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है। क्या? सेंटोरिनी कहा जाता है। अग्नाशय मुख्य रूप से एसीएनआर कोशिकाओं का बना होता है। किसे? एसीएनआर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। अगला, इन कोशिकाओं से निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एंजाइम प्रमुख कार्य: ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल एवं पेप्टोन में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, यह स्टार्च तथा ग्लाइकोजेन को मल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेन क्या है प्यारे दोस्तों? तो लाइपेन है, यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। काइमोट्रिप्सिन क्या है? काइमोट्रिप्सिस, यह प्रोटीन को पेप्टिन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोपटेज में बदलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यह जो है बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में बदलता है। ठीक है। अंतःस्रावी भाग: इंडोक्राइन पार्ट्स। क्या है? इंडोक्राइन पार्ट्स। क्या? एनसीआर कोशिकाओं के बीच में अल्फा बीटा और गामा नामक छोटी छोटी कोशिकाओं के गुण होते हैं, जिसे लैंगरहैंस द्वीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिका कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कुछ और यहाँ तक करा देते हैं। ठीक है। संतुलित आहार से आगे, उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे और कल के लिए फिर हम कल इसको बचेगा जो करा देंगे क्लियर। इससे निम्नलिखित हार्मोन का स्राव करता है। कोशिका हार्मोन कार्य है ना। अल्फा सेल ग्लूकोजन क्या है? ग्लूकोजन ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित क्या कहलाता है? अल्फा सेल कहलाता है। और अल्फा सेल्स इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, वही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है। और गामा सेल में हो गया सोमटोस्टेटिन। क्या है? सोमटोस्टेटिन, यह अल्फा तथा बीटा सेलों के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। और संतुलित आहार, तो संतुलित आहार जो है प्यारे दोस्तों कल कराएंगे। तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी क्वेश्चन बच गया आप लोग के लिए कल हम करा देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। पेज नंबर कितना? 534 तक करा दिए। 534 में और कुछ बचा हुआ है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।